नोबिता की कहानी तो आप सबको पता है। बेचारा कभी होमवर्क नहीं करता था और उसकी मम्मी उसको हर रोज डांटती थी कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं, ठीक है। और उसको एग्जाम में 0 मिलते थे, ठीक है, 0 आउट ऑफ 100। तो इसके लिए बेचारी को बहुत डांट खानी पड़ती थी, ठीक है। उसके टीचर भी उस पर चिल्लाते थे, नैक करते थे, इज़न्ट इट। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अरे आपके साथ भी सेम होता है? आपको हर चीज़ में आप कुछ भी करने चाहो, आपको रोका जाता है, आपको टोका जाता है, आपको कहा जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फॉर एग्जांपल आप ये एक पढ़ना नहीं चाहते हो एंड उस टाइम पे आपको कोई मतलब आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके टीचर्स बोलते हैं यार पढ़ा करो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये करो वो करो। ओके, यू वांटेड टू प्ले बट आपको खेलने नहीं दिया जाता है एंड आप बहुत परेशान हो जाते हो। आपको लगता है यार ये सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं और चली जाऊँ, मतलब या और चला जाऊँ, मतलब अकेले रहना चाहते हो। कभी ऐसा फील हुआ है? अगर आपको अभी कभी भी ऐसा फील हुआ है तो ट्रस्ट मी, ये पोएम आपके लिए है। ये जो आपकी पोएम है अमेंडा फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, दिस पोएम इज एक्चुअली क्वाइट रिलेटेबल एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये पूरा पोएम पढ़ते हो एंड इसको अच्छे से समझते हो देन यू कैन रिलेट टू इट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेंडा फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लेन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट द ऑथर, देन वी आर गोना हैव अ डिटेल समरी ऑफ द पोएम एंड देन वी आर गोना लुक इनटू द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। ओके, तो ऑथर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, फटाफट थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो रॉबिन क्लेन का पूरा नाम है रॉबिन मैकमफ क्लेन, ठीक है। एंड इनका बर्थ हुआ था 28 फेब 1936 को। एंड हु इज़ शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किताबें लिखती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे सुधा मूर्ति जी हैं, सिमिलरली इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि हेटिंग एलिसन एशले, हाफ वे अक्रॉस द गैलेक्सी एंड टर्न लेफ्ट, ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, द एनिमीज, सीइंग थिंग्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ उन्होंने लिखा है, कुछ बुक्स या कुछ स्टोरीज उन्होंने लिखा है, राइट। तो देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, है ना। कभी आप ये करना चाहते हो, आपको वो मना किया जाता है कि ये मत करो। फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग करना चाहते हो, रादर देन स्टडिंग आप बोलते हो कि नहीं मैं पेंटिंग करूँगी, बट आपको क्या बोला जाता है कि नहीं, योर एग्जाम्स आर नॉकिंग योर डोर, आप अभी पेंटिंग मत करो, यू जस्ट स्टडी, राइट। सो मतलब आप ऐसा भी होता है ना दैट यू वांटेड टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, बट आपको बोला जाता है नहीं अभी ये मत करो, आप ये करो वो करो। ओके, वी गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एवरी सिंगल डे। नाउ यू टू मे फील द सेम दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या है, रोकना, ठीक है, बाधा देना जिसको कहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही लगता है। Now write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to. तो मैं ये नहीं करने जाऊँगी कि भाई ये सारी चीज़ें लिखो ये वगैरह, ये तो आपकी बुक में लिखा गया है। खैर, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा पोएम पे। ये स्टोरी है अमेंडा की एंड अमेंडा यहाँ पे जो पोएम है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो पोएम का एक पैरा जो है वो होता है कि उसकी मम्मी जो है उस पर चिल्लाती है एंड एक और पैरा जो होता है जो ब्रैकेट में होता है ना, उसमें होता है कि अमेंडा इमेजिन करती है। ओके, चलो। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। पहले है हंच। हंच का मतलब क्या है, टू बेंड योर अपर बॉडी फॉरवर्ड, जैसे कि ये, ठीक है। ये है एक हंच्ड पोजीशन। आप देख रहे हो ये जो अपर बॉडी है इसको सीधा होना चाहिए ना, स्पाइनल कॉर्ड ये ऐसे झुका हुआ है सामने की ओर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग? स्लाउच का मतलब होता है टू सिट, टू स्टैंड एंड वॉक लेजीली, ठीक है। एकदम लेजीली काम करना, चलना फिरना या ऐसे पड़े रहना, ठीक है, उसको कहते हैं स्लाउच। तो उसकी मम्मी उसको भी क्या डांट रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो अमेंडा को बोलती है कि तुम अपने नाखून मत चबाओ, विच इज़ ओके, फाइन है ना, ये तो कुछ गलत नहीं है क्योंकि ये एक बैड हैबिट है। ओके,
नाउ डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम अपने आप को, ये जो उसका पोजीशन है इस तरीके से वो खड़ी है, तो बोले कि तुम इस तरीके से हंच मत करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पॉस्चर होता है वो खराब हो जाता है, बॉडी पॉस्चर खराब हो जाता है। ओके। अगेन उसकी मम्मी कहती है कि ये स्लाउच करना बंद करो, मतलब वो बैठी हुई थी किस तरीके से, ये हंचिंग वे में, है ना। तो उसको बोलती है कि तुम ये स्लाउच करना बंद करो, ये लेजीली ऐसे तुम जो बैठी हो इसको ऐसे बंद करो, एंड जस्ट सिट अप स्ट्रेट। एंड उसके बाद अब ये देखो ब्रैकेट में कुछ दिया गया, राइट। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा गया है इसका, इसके अंदर जो है ये चीज़ जो है वो अमेंडा इमेजिन करती है। ओके, एंड शी इज इमेजिनिंग दिस। There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now, what is the meaning of languid? Languid का मतलब है relaxed, ठीक है। एमरल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, जो ग्रीन टाइप का जो होता एक होता है एमरल्ड। आपने एमरल्ड का भी उस स्टोन देखा होगा, तो वो कलर का। आई शो यू, जस्ट वेट। ओके। इनहेबिटेंट का मतलब तो आपको पता ही है, मतलब निवासी उस जगह के। मरमेड तो ये दिख रहा है आपको पता ही है। एंड ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है, टू मूव और फ्लोट स्मूथली एंड स्लोली, ठीक है। ये देखो, ये फ्लोट करना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो ना, स्विम कर रहे हो, नॉट नॉट पर्टिकुलरली स्विमिंग, बट फ्लोट फ्लोट करना, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। एंड एमरल्ड कलर, ये फाइन। तो अमेंडा अभी क्या सोच रही है, उसको मम्मी से डांट खाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि काश एक ऐसा लैंग्वेज, एक मतलब एक रिलैक्स्ड, एक एमरल्ड सी हो, जैसे ये वाला। देखो दिखने में कितना रिलैक्स्ड लग रहा है, इजंट इट। एंड उसको फील हो रहा है कि काश वो मरमेड की तरह इसमें फ्लोट करती रहे, बहती रहे, एंड यहाँ पे और कोई ना हो, बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट कि वहाँ का जो सोल इनहेबिटेंट है, जो अकेला वहाँ का निवासी है, वो सिर्फ वो अकेली होगी, ठीक है। वो अकेली रहना चाहती है, बिकॉज उसको लगता है कि यार मैं सबके साथ रहूँगी तो कोई ये चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा, बोलेगा ये मत करो, वो मत करो, ये इंस्ट्रक्शन देगा। सो शी डजंट वांट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नाउ अगेन देखो ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ये उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब उसकी मम्मी उसको फिर से बोल रही है कि होमवर्क, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? जैसे कि नोबिता की मम्मी उस पर चिल्लाती है। फिर बोलती है कि तुमने क्या अपना रूम साफ़ किया कि नहीं? फिर बोलती है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। बोला कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जूता भी साफ़ करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? तो ये उसकी मम्मी उसको फिर से रिमाइंडर दे रही है, ठीक है, कि मैंने तुमको ये चीज़ किया बोला था करने के लिए, सो हैव यू डन और नॉट। नाउ अगेन ये सोच रही है अमेंडा, देखो ब्रैकेट है ना। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो अब वो सोचे कि मैं एक ऑर्फन हूँ, काश मैं एक ऑर्फन होती, ऐसी सड़क के किनारे मैं अकेली रोम कर मतलब भटक रही होती, ठीक है। रोमिंग मतलब यहाँ से भटकना। एंड आई पैटर्न, पैटर्न यानी कि देखो जो बालू वालू होता है ना, उसमें जैसे इस तरीके का कोई पैटर्न बनाना, ठीक है। फिर इस तरीके का कोई पैटर्न बनाना, कोई भी एक पैटर्न जो है यहाँ पे, जैसे देखो पैटर्न्स बना रहे हैं। ओके, ये डस्ट गिरा हुआ है तो डस्ट में ऐसे पैटर्न्स बना रहे हैं, बट विथ हर फीट। हश्ड यानी कि क्वाइट। यहाँ पे क्वाइट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो अभी यहाँ पे बोले कि वो अकेली होगी, वहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है। एंड बेयर फीट यानी कि खाली पाँव, नंगे पाँव जिसको कहते हैं। अब वो बोले कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सो उससे क्या होगा कि वहाँ पे साइलेंस रहेगा, एंड ये साइलेंस उसके लिए बहुत ही मतलब अच्छा होगा, ठीक है। वो बहुत ही खुश होगी उस साइलेंस से। साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है। उसके लिए ये साइलेंस इज गोल्डन, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि वो साइलेंस उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मतलब वो बहुत खुश होगी। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, क्योंकि उसको तो भाई कोई डांटने वाला है ही नहीं। अक्सर बच्चों को ये चीज़ लगता है, अक्सर क्या मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों को यही चीज़ लगता है, जब उनको कोई डांटा मर जाता है, लगता है काश मैं अकेली रहती, ये वो। आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू दिस सिचुएशन, एंड आई होप, आई गेस सो दैट यू नो दैट यू हैव ऑल्सो बिन इन दिस सिचुएशन। तो कमेंट करके बताना कभी ऐसा हुआ है क्या। ओके, नेक्स्ट पैरा।
Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो अमेंडा वैसे ही स्लाउच करके बैठी हुई है, ठीक है, एंड उसकी मम्मी फिर से उसको डांट रही है, फिर उसको बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या होता है कि एक्नेज आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं ना। आई मीन पिंपल्स एंड एक्नेज बोथ आर नॉट सेम, ठीक है, दे आर डिफरेंट। तो पिंपल्स थोड़े बड़े होते हैं, एक्नेज थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ओके तो बोले कि तुम चॉकलेट मत खाओ, याद है ना तुम्हारा एक्ने हुआ था, तो फिर से तुम चॉकलेट खाओगे तो फिर से एक्ने आ जाएंगे। ठीक है, मीठा खाने से कुछ लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, फिर से उसकी मम्मी बोली कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ? क्योंकि जब वो उसकी मम्मी जब उसको डांट रही है, उसको बोल रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो अमेंडा उसकी मम्मी की तरफ देख ही नहीं रही है। तो ये उसकी मम्मी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो बोले कि तुम मेरी तरफ देखोगी कि नहीं। नेक्स्ट नाउ अगेन देखो, ये चीज़ है, यानी कि वो सोच रही है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? काम, एकदम शांत। ठीक है, अब वो सोच रही कि मैं एक रपुंजल हूँ, काश मैं एक रपुंजल होती। तो वो रपुंजल आपको पता है ना, बहुत लंबे बाल होते हैं, एंड वो एक टावर में उसकी जो एक विच है, उसकी मम्मी उसको यहाँ पे रख देती है। यहाँ पे एक विंडो होता है, ठीक है, एंड यहाँ से क्या होता है कि कोई डोर्स नहीं है। ठीक है, तो रपुंजल यहाँ से नीचे भी नहीं आ सकती है कि या कोई बाहर से भी नहीं जा सकता है। तो विच सिर्फ वो झाड़ू से जाती थी बैठ के, ठीक है, बट यहाँ पे आके वो बोलती थी रपुंजल रपुंजल चिल्लाती थी, एंड ये उसकी जो लंबे जो बाल है, देखो लंबे बाल है ना, ये ऐसे नीचे गिरा देती थी, एंड उसकी मम्मी जो है वो लंबे बाल पकड़ के चढ़ती थी। नाउ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, जब उसके पास झाड़ू है, जब वह यहाँ से उड़ के जा सकती है, तो वापस उड़ के आती क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है, ये विच इतनी बेवकूफ़ क्यों है सच में? ओके तो वो बोल रही है कि काश मैं रपुंजल होती। ठीक है, तो मैं किसी को, मेरा मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी की केयर नहीं करती। ठीक है, तो बोल रही कि लाइफ इन अ टावर, ये क्या है? एक टावर है। तो ये जो एक टावर में उसका जो लाइफ है ना, एकदम ट्रैंक्विल, एकदम शांत और रेयर होता। एक वो जो खुशी होती है ना, वो रेयर होता, वो शांत एकदम रेयर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो अकेली रह रही है। ठीक है, और बोली कि और मैं कभी भी अपनी ब्राइट हेयर नीचे नहीं फेंकती, ताकि मेरी मम्मी जो है वो चढ़ के ऊपर आए। ठीक है, तो वो ये सोच रही है। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो वो उसकी मम्मी फिर से उसको डांट रही है। सल्किंग का मतलब क्या है? टू रिफ्यूज टू स्पीक और स्माइल बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू नो दैट यू आर एंग्री, रूठना जिसको कहते हैं। तो अभी उसकी मम्मी फिर से बोली कि अभी तुम चलो अब रूठना बंद करो जल्दी से, ये जो तुम इतना मूड दिखा रही हो ना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो या स्माइल नहीं करना चाहती हो, सो डू नॉट डू दिस, ओके, स्टॉप डूइंग दिस। और वो बोल रही कि तुम इतनी हमेशा मूडी रहती हो, बहुत ज़्यादा मूडी रहती हो, तुम हमेशा मूड में रहती हो। ठीक है, यहाँ पे मूड में रहने का मतलब है कि गुस्से में रहना, ठीक है, रूड बिहेव करना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि इस तरीके से अगर कोई देखेगा तो लोग, कोई भी ऐसा ही सोचेगा कि जैसे कि मैंने तुम पे नैग किया है। नैग का मतलब क्या है? टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर। ठीक है, किसी के बिहेवियर के बारे में आप उसको कंटिन्यूसली आप कंप्लेन करिएगा, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अक्सर हमारे पेरेंट्स या हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हम पे नैग करते रहते हैं कि अरे ये तुमने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो सिमिलरली उसके साथ भी यही हुआ था। तो यहीं पे ही आपकी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे दो हमको ना, यहाँ पे मतलब एक तो अमेंडा की मम्मी का जो डायलॉग है वो हमको दिखाई दे रहा था, मतलब उसकी मम्मी क्या सोचती है, क्या कर रही है, क्या चिल्ला रही है, वो हमने देखा। और ये भी देखा कि अमेंडा जो है वो क्या सोच रही है। ठीक है, मतलब उसकी मम्मी चिल्ला रही है एंड वो चाहती है कि एकदम मम्मी से अलग जाके कहीं और वो अकेली रहे। वो चाहती है कि उसकी मम्मी उस पर चिल्लाना बंद कर दे, विच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि हाँ, इतना भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पे ज़्यादा नैग करते हो तो वो क्या होता है कि वो आपसे उतना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है, राइट? सो आप
कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है कि आप उसको बोलो, बट इतना भी मत बोलो कि वो ज़्यादा मतलब परेशान हो जाए। बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, राइट? तो वो केस भी एक डिफरेंट है। चलो अब हम क्या ही कह सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी, जो बोल रहे हैं वो सुन लो, क्यों भाई झगड़ा करना बेकार। ओके फाइन, नाउ लेट्स कम टू द राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए सी सी, ये क्या चीज़ है ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ओके ये नहीं, हाँ ये देखो, अमेंडा ए, अमेंडा ए, स्ट्रेट बी, अगेन अमेंडा ए। तो क्या आया? ए बी ए। उसके बाद का पैरा क्या है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी मी ब्लिसफुल्ली। ओके, ये सब राइम कर रहा है, सी मी ब्लिसफुल्ली। ओके, तो राइमिंग क्या स्कीम क्या हो गया? ए बी ए सी सी सी, राइट? चलो अब राइमिंग स्कीम तो हो गया, अब हम क्या देखेंगे? एनाफोरा। ओके फाइन, एनाफोरा कहाँ पे है अभी हम लोग ये देखते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि एनाफोरा का मतलब क्या है। ओके, सो एनाफोरा का मतलब क्या होता है कि जब, जैसे ये, जब सेम वर्ड, ठीक है ना, मतलब सेम वर्ड या सेम फ्रेज, मतलब कंजिक्यूटिव लाइंस में रिपीट हो रहे हो, ठीक है? जैसे ये वाला एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब इन दोनों लाइन में जो इनिशियल स्टार्टिंग जो मतलब आपका वर्ड है या फ्रेज है वो अगर सेम हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एनाफोरा। जैसे ये देखो, डिड यू, ये आ गया हमारा एग्जाम्पल एनाफोरा का। और भी आगे देखते हैं एनाफोरा का एग्जाम्पल है या नहीं। जैसे देखो, डोंट, राइट? एंड फिलहाल तो अभी यही दिख रहे हैं, तो इस तरीके के होंगे। फाइन, एनाफोरा हो गया। एलिटरेशन, एलिटरेशन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स के इनिशियल साउंड्स अगर सेम होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग एलिटरेशन। ओके, इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, कितना देखना है वो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। देखो ये सब पूरा जो ये वर्ड्स हैं, इनके इनिशियल साउंड क्या है? एस, राइट? एस। तो देखो, स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, स साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। ओके ओके, तो नेक्स्ट एक लिटरेरी डिवाइस है हमारा रिपीटेशन। और रिपीटेशन का मतलब क्या है? जब कोई सेम वर्ड या फ्रेज उसको बार बार रिपीट किया जाता हो अगर, तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखो अमेंडा, ठीक है, अमेंडा को बार बार रिपीट किया गया है, सो ये एक एग्जाम्पल है रिपीटेशन क्या। फिर देखो, डोंट को भी बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो ये भी है हमारा रिपीटेशन का एग्जाम्पल। नाउ एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब होता है जब किसी मतलब बहुत, मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के जो साउंड में अगर वॉवल साउंड जो है वो रिपीट होता है तो वो होता है एसोनेंस, मतलब वॉवल साउंड अगर रिपीट होता है। और कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो, ठीक है। और ध्यान रखना कि इनिशियल साउंड नहीं होना चाहिए, अगर इनिशियल साउंड यानी कि स्टार्टिंग वाला साउंड अगर सेम होता है तो वो हमारा एलिटरेशन बन जाएगा, ठीक है। एसोनेंस यानी कि वॉवल साउंड अगर रिपीट होता है, कॉन्सोनेंस यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंस। फाइन, अच्छा। जैसे यहाँ पे देखो, एक्ने, अमेंडा, है ना, यहाँ पे देखो एन साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? किस लिटरेरी डिवाइस का? कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क, लुक, स्पीकिंग, क साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है, राइट, तो ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंस, सॉरी नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस। ओके, फिर जैसे यू, फिर लुक, ठीक है, ये ओ साउंड ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो ये आ गया हमारा एसोनेंस, एसोनेंस आ गया, ये वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। देन यहाँ पे देखो, रिमेंबर, एक्ने, ठीक है, ए साउंड, ये ई है बट साउंड कैसा आ रहा है? ए। ओके, सो अगेन ये वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, सो ये आ गया हमारा एसोनेंस।
नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या है, अगर हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन इस्टेब्लिश करें तो वो आ गया हमारा मेटाफर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, कहाँ गया, ओके, यहाँ पे देखो, आई एम एन ऑर्फन, वो खुद को एक ऑर्फन के साथ कंपेयर करी कि काश मैं ऑर्फन होती, राइट। तो ये आ गया हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल। ओके, फिर यहाँ पे देखो, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस कैसा है, गोल्डन है। ठीक है, साइलेंस को किसके साथ कंपेयर किया गया, गोल्डन। यहाँ पे गोल्डन का मतलब है, मतलब बहुत ही अच्छा। ओके, फिर यहाँ पे देखो, फ्रीडम को स्वीट के साथ कंपेयर किया गया है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ओके, फिर आता है हमारा एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या है, अगर हम किसी, कोई एक फेमस अ पर्सन या कोई इवेंट हो गया, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला कुछ चीज़, उसको अगर हम लोग किसी पोएम में लिखते हैं, ठीक है, उसको उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा एल्यूजन। जैसे यहाँ पे रपंजल था ना, कहाँ गया रपंजल, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, राइट। वो खुद को रपंजल के साथ कंपेयर कर रही है, खुद को रपंजल बता रही है। बट रपंजल क्या है, एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसको ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, राइट। जो भी फेरी टेल्स वगैरह पढ़ते हैं उसको, उन सबको पता है। सो ये आ गया हमारा एल्यूजन का एग्जाम्पल। फिर मरमेड वाला था ना, देखो, मरमेड, राइट। तो मरमेड भी क्या है, एक एल्यूजन का एग्जाम्पल है। ओके, सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। एंड मैंने आपको यहाँ पे समरी भी बता दिया, लिटरेरी डिवाइसेस भी बता दिए, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी बता दिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। दैट इज़ इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।